नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूँ ओमकार चौधरी। एक शरारती चरवाहे की कहानी तो आपने सुनी होगी, कभी ना कभी किसी से सुनी होगी। भेड़ चराता था और मज़े लेने के लिए शोर मचा देता था, भेड़िया आया, भेड़िया आया। जो गाँव के लोग थे वो पहुँच जाते थे लाठी डंडे लेकर के, हथियार लेकर के। वहाँ पहुँचते थे तो तालियाँ बजा कर के वो हँसने लगता था कि मैं तो मज़ाक कर रहा था। अब लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि इसका क्या किया जाए। और एक दिन ऐसा भी आ गया जब वाक़ई भेड़िया आ गया। उस दिन जब उसने शोर मचाया, मदद के लिए चीखा, चिल्लाया, रोया, उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। सबने समझा कि वो शरारत कर रहा है, आज कुछ ज़रा ज़्यादा ही कर रहा है। और नतीजा क्या हुआ? भेड़िया उसको भी घायल कर गया और जो उसकी भेड़ वगैरह थी उनमें से भी उठा कर के ले गया। ये जो अरविंद केजरीवाल शरारतें करता रहा है, जब आदमी को लगता है कि वो घिर गया है, संकट में है, मुसीबत में है, उसकी नैया जो है, उसकी कश्ती जो है वो डामाडोल हो रही है, डगमगा रही है और किसी भंवर में फंसती हुई दिखाई दे रही है, तो वो तरह-तरह के बहाने बनाता है। हो सकता है कि इस तरीके से मेरी मदद हो जाए, हो सकता है इस तरीके से मैं भंवर से निकल जाऊँ, मेरी कश्ती पार हो जाए। अभी तक जो इनके टोने-टोटके थे, वो बहुत हद तक सफल रहे। अभी भी लोगों के बीच में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इनकी इस तरह की फैलाई हुई चीज़ों या नियोजित तरीके से कराई गई चीज़ों पर यकीन कर लेते थे कि हाँ, ये केजरीवाल के साथ हुआ ही होगा, ये केजरीवाल के ऊपर अटैक कराया ही गया होगा। एक करनाल के थे शायद या पानीपत के थे, सरदार जी। उन्होंने डॉक्टर मुनीश रायजादा को एक बार एक इंटरव्यू में ये बताया था कि वो और उनके साथी दिल्ली से चल कर के करनाल पहुंचे ही थे कि उनको अरविंद केजरीवाल के ऑफिस से एक मैसेज आया कि आप लोग फौरन वापस आइए और दिल्ली से इतने किलोमीटर दूर फला ढाबा है, वहां जाकर के इंतजार करिए। यानी जो दिल्ली की रेंज है मोबाइल टावर्स की, मोबाइल फ़ोन कंपनियों की, वहाँ से थोड़ा दूर रहिए। वो वहाँ जाकर के बैठ गए। वहाँ उन्होंने अपनी लोकेशन बताई तो एक आदमी उनके पास पहुँच गया और कुछ नए सिम उनको दिए और मोबाइल फ़ोन में डालने के लिए कहा। और फिर उनको मैसेज मिला कि आपको अरुण जेटली बनना है, इनको फला नेता बनना है, इनको फला नेता बनना है। और आप लोग अरुण जेटली और वो नेता बनकर के जो हमारे 28 एमएलए चुन करके आए हैं, ये 2013 की बात थी। जो 28 एमएलए चुन करके आए हैं और जिन पर अरविंद केजरीवाल को शक था कि ये टूट सकते हैं, आप लोग उनको फ़ोन करो कि साहब आप हमारे खेमे में आ जाओ। तो पता चल जाएगा कि वो टूटना चाहते हैं कि नहीं टूटना चाहते हैं और शायद एक और गेम उनके दिमाग में उस समय चल रहा था। उन्होंने जैसे ही फ़ोन-वोन किए उनको, अरुण जेटली बन कर के या दूसरे लोग बन कर के, तो टेलीविज़न चैनलों पर खबरें आनी शुरू हो गई। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि साहब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से उनके एमएलए को तोड़ने की साजिशें रची जा रही हैं। उनके फ़ोन पर अज्ञात नंबरों से फ़ोन आए हैं। वो सरदार जी तो अब इस दुनिया में नहीं हैं।
लेकिन डॉक्टर मुनीश रायजादा हैं जो मेरे कार्यक्रम में जुड़ते भी रहे हैं और उन्होंने ये बात की पुष्टि की थी कि वो जो एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे अरविंद केजरीवाल का भंडाफोड़ करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी करके उनकी एक डॉक्यूमेंट्री है, जिसमें कैलाश खेर ने भी एक गाना गाया है। उसमें उन्होंने इसका खुलासा किया था कि ये किस स्तर की साजिशें रचने में मास्टरी रखते हैं। अभी कल अपने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क पर निकले हुए थे। अब इनका कहना है कि साहब प्रवेश वर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपने गुंडों के जरिए इनकी कार के ऊपर अटैक करा दिया, पत्थरबाजी करा दी। उस कार में कहीं कोई एक खरोंच नहीं है जिस कार में ये सवार थे, तो पत्थरबाजी कैसे हो गई? किसी को एक जरा सी कंकर भी नहीं लगी है, पत्थरबाजी तो छोड़ दीजिए। और प्रवेश वर्मा का कहना यह है कि साहब ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, उनके समर्थक हो सकते हैं, आम नागरिक हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली के नागरिक तो थे ना वो, जो इनको रोक करके और बेरोजगारी की बात बताना चाहते थे, नौकरियों पर सवाल करना चाहते थे कि भाई आप 10-11 साल से दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो आपने कितने रोजगार जनरेट करके दिए हैं? और उनका तो ये कहना है, प्रवेश वर्मा का तो, कि 3 कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यकर्ताओं के ऊपर इन्होंने अपने ड्राइवर से इशारा करके उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। वो बड़ी मुश्किल से गिरते पड़ते बचे। उनके कुछ विजुअल्स भी आए हैं कि किसी हॉस्पिटल में उनका कुछ इलाज वगैरह चल रहा है, दवा वगैरह चल रही है, उनकी जाँच वगैरह चल रही है। क्या सही है, क्या गलत है, हम उस पर छोड़ भी दें, तो भी अरविंद केजरीवाल के द्वारा बीच चुनाव ये टैक्टिस अपनाना या ये हल्ला मचाना, मचवाना और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना, मुख्यमंत्री आतिशी को भेजा, संजय सिंह को भेजा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो बैठ करके कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने, प्रवेश वर्मा के गुंडों ने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमला कर दिया। मैं आपको बताता हूं कि इन पर इस तरह के तथाकथित हमले कब कब हुए हैं और क्यों हुए हैं, ये भी बताता हूं। 2013 प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी इनकी, तो उसमें इनके ऊपर स्याही फेंकी गई। 2013, याद रखिएगा, 2013 में पहला विधानसभा चुनाव लड़ रही थी आम आदमी पार्टी। शीला दीक्षित उस समय मुख्यमंत्री थे जब चुनाव हुए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन पर आकर के कोई स्याही फेंकेगा, तब तक तो ये कहीं 3 में ना 13 में थे, ना ये मुख्यमंत्री बने थे तब तक तो ये पहला चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तब किसी को इनसे क्या दुश्मनी हो सकती है या क्या शिकायत हो सकती है कि भाई आपने हमारा गली मोहल्ला साफ नहीं करवाया या विकास के काम नहीं कराए या प्रदूषण कम नहीं किया है, यमुना यमुना गंदी की गंदी है। इन पर तो कोई ब्लेम था नहीं, तो कोई क्यों इनके ऊपर स्याही फेंकेगा? लेकिन 2013 में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार इनके ऊपर स्याही फेंक गई थी। 2014 में ये अपने संगी साथियों के साथ वाराणसी पहुंच गए थे, मुख्यमंत्री बन गए थे कांग्रेस के सहयोग से। उसके बाद 49 दिन बाद इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। तो जब मई 2014 में, अप्रैल मई 2014 में चुनाव हुए, तो वाराणसी में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए पहुंच गए। तो वहां पर इनके और मनीष सिसोदिया के ऊपर जब ये रोड शो कर रहे थे, स्याही भी फेंकी गई और अंडे भी फेंके गए। 2014 में दिल्ली में जब ये लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे, तो किसी ने इनकी गाड़ी पर चढ़ करके, ये खुली गाड़ी में सवार थे, तो किसी ने इनके गाड़ी पर चढ़ करके
इनको माला भी पहनाई और इनको थप्पड़ भी जड़ा। बाद में जब वो पकड़ा गया तो पता लगा कि कोई ऑटो चालक था और वो काफ़ी नाराज़ था इनसे। 2016 में एक महिला ने इनके ऊपर स्याही फेंकी। अब महिला क्यों फेंकेगी साहब? ऑड इविन का नाम तो आपने सुना होगा। जब दिल्ली में प्रदूषण ज़्यादा हो जाता है, जब सर्दी आती हैं, तो उस समय एक दिन ऑड नंबर की गाड़ी चलेंगी, दूसरे दिन इवन नंबर की गाड़ी चलेंगी। कुछ ऐसा सिस्टम इन्होंने बनाया था। या एक सप्ताह ऑड नंबर की, एक सप्ताह इवन नंबर की, कुछ ऐसा सिस्टम था। तारीखों के हिसाब से भी होगा। तो महिला बहुत नाराज थी। ये ऑड इवन के सफल होने की खुशी में जश्न मना रहे थे और वहां आकर के उस महिला ने इनके ऊपर स्याही फेंक दी थी गुस्से में। 2018 में इनके सचिवालय में ही एक व्यक्ति ने आकर के इनके ऊपर मिर्च का स्प्रे कर दिया, मिर्च फेंक दी। 2019 में रोड शो कर रहे थे, मोती नगर इलाके में थे, वहां फिर किसी ने इनको रोड शो के दौरान थप्पड़ रसीद कर दिया। फिर मार्च 2022 में जब गुजरात में चुनाव हो रहे थे तो प्लास्टिक की बोतल किसी ने इनके ऊपर उछाली, वो इनको लगी भी नहीं, इनके सिर के ऊपर से निकल गई वो। और अभी 30 नवंबर की ही बात है, ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अभी तो जनवरी है, बीच में दिसंबर, और 30 नवंबर को ग्रेटर कैलाश इलाके में ये पैदल जनसंपर्क के लिए निकले हुए थे। कोई सामने से आया और गिलास में कुछ लिए हुए था और वो गुस्से में इनके ऊपर उछाल दिया। पूरी आम आदमी पार्टी ने भी, इन्होंने भी रुक के मचा दिए साहब कि जी अरविंद केजरीवाल को कोई ज्वलनशील पदार्थ उनके ऊपर डाल करके जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। अरविंद केजरीवाल को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। आप यकीन करेंगे, बाद में पुलिस की जांच पड़ताल में पता चला कि उसके गिलास में पानी था और वो नशे में भी था। कुछ इस तरह की बातें उस समय सामने आई, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई कि उसने पी रखी थी नहीं पी रखी थी। कुछ इन्हीं के लोगों ने ये बात उड़ाई। बाद में जांच पड़ताल से पता चला कि ये जो इन्होंने बसों में मार्शल लगाए थे, ये एक डिपो का बस का मार्शल था जो हटाए जाने से नाराज था और अरविंद केजरीवाल पर ही उस बात का ब्लेम लगा है कि उन्होंने ही बसों के मार्शल हटाए थे। बाद में इन्होंने ड्रामेबाजी की कि जी एलजी जो है वो सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं, उनको वापस सेवाओं पर नहीं ले रहे हैं। लेकिन गुस्सा देखिए आप लोगों का कि वो आकर के अपने गुस्से का इजहार पानी फेंक करके ही जाहिर कर रहे हैं। बस ये नहीं है कि कोई हार्म करने की या नुकसान पहुंचाने की कोई उनकी मंशा थी, केवल गुस्सा निकालना था, विरोध दर्ज कराना था। उसको भी इन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को आग लगा करके जिंदा जलाने की साजिश रची गई। ये सब हरकतें आदमी कब करता है? लोगों में झूठ बोल करके, झूठ फैला करके उनकी सहानुभूति अर्जित करने की कोशिश कब करता है आदमी? जब उसे लगता है कि वो चारों तरफ से घिर चुका है, उसका कारवां लुट चुका है, बिखर चुका है और वो अब तन्हा खड़ा हुआ है, कोई सहानुभूति मिल नहीं रही है। जितने इनके रोड शो होते हैं, कुछ सभाएं वगैरह होती हैं, उसमें कैसे-कैसे भीड़ जुटाई जाती है, पैसे दे दुआ करके उनको कैसे जुटाया जाता है, ये बातें अतीत में साबित भी हो चुकी हैं और पता भी चल चुकी हैं सबको। और ये किस तरीके से चुनाव लड़ते रहे हैं, मीडिया के कंधे पर सवार होकर के, एक झूठी अपनी आबो-हवा बना करके कि जैसे ये तो बहुत बड़े नेता हो गए हैं। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे हड़का रहे हैं, गाली दे रहे हैं, कायर बता रहे हैं, मनोरोगी बता रहे हैं। विधानसभा में खड़े होकर के चीख चिल्ला रहे हैं, मोदी पर भी
एलजी पर भी, ऐसे कोई आदमी बड़ा बनता है क्या? बल्कि अपना बौनापन, अपना जाहिलपन ही शो करता है एक तरीके से, और जो नहीं है वो दिखाने की कोशिश करता है या बनने की कोशिश करता है। ऐसा करने से कोई आदमी कहाँ पहुँचता है? तिहाड़ में पहुँचता है, और कहाँ पहुँचता है। 5.5 महीने रह के आए हैं ना, भ्रष्टाचार के केस में रह कर के आए हैं, शराब घोटाला किया था, दक्षिण की कंपनी से पैसा पकड़ा था, गोवा के चुनाव में खर्च भी किया था, कुछ दूसरी जगहों पर भी भेजा गया होगा, वो भी सामने निकल आएगा। और इस समय जितने घपले घोटालों की जांच चल रही है, उसमें आदमी इस कदर फंसा हुआ महसूस कर रहा है और क्रेडिबिलिटी चूंकि लूज कर चुका है, तो इसलिए अब उन्हें इस तरह की हर हरकत के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जब से ये इंसिडेंट हुआ है कि जी गाड़ी पर पथराव कर दिया, प्रवेश वर्मा ने हमला करवा दिया अरविंद केजरीवाल पर। प्रवेश वर्मा ने भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने तो दावा कर दिया है कि ये पर्चा है, मैं लिख रहा हूं, अरविंद केजरीवाल 20,000 मतों के अंतर से हारने वाले हैं। जैसे ये दावा करते थे ना गुजरात में जाकर के कि हमारी सरकार बन रही है, इतनी सीटें आ रही हैं। पंजाब में जाकर के दावा किया था, पंजाब में चलो ठीक हो गया, और वो हो भी इसलिए गया क्योंकि अकाली दल मरा मरा पड़ा था बिल्कुल, उसको तो कोई भाव ही देने को तैयार नहीं। कांग्रेस से लोग नाराज थे, भारतीय जनता पार्टी की कोई साख ही नहीं बन पाई थी। और ये जो 13 महीने का आंदोलन चलवाया था यहाँ दिल्ली में, उसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी वहां पर एक तरीके से बदनामी की थी इन लोगों ने, कुल मिलाकर के। तो वहां एक ठीक ठाक वातावरण दिखाई दे रहा था। तो आज प्रवेश वर्मा ने वही काम किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा कर दी कि ये 20,000 से हारेंगे। और एक और तमाशा हुआ है, इन्होंने तो आज शीला दीक्षित की तारीफ की है। इन्होंने कहा जी वो बड़ा साफ सुथरा चुनाव लड़ी थी, बड़ी अच्छी लेडी थी, बड़ी अच्छी नेचर थी उनकी। तो भाई आपने तो 2013 के चुनाव में उनको भी नहीं बख्शा था, उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, और ये कहा था कि मुख्यमंत्री आवास में 12-13 एसी लगे हुए हैं, उनके तो टॉयलेट में भी एसी लगे हुए हैं, और ये कहां से भरा जाता है, इस तरह की बातें करके चुनाव जीते थे उनके खिलाफ। आज अगर शीला दीक्षित अचानक इनको भली औरत दिखाई देने लगी है, तो इसकी वजह क्या है? तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को पटाने की कोशिश, उनके बेटे को समझाने की कोशिश कि भाई तुम तो बीच में से हट जाओ, क्योंकि इनको लग रहा है कि संदीप दीक्षित और कांग्रेस अगर दिल्ली में जान लड़ा करके लड़ी, तो जो इनके खिलाफ हवा है वो और बढ़ चढ़ करके एक तेज वेग में तब्दील हो जाएगी, और फिर आम आदमी पार्टी को और इनकी हार को कोई रोक नहीं पाएगा। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने एक और टैक्टिस अपनाई थी। रमेश विधुड़ी ने कुछ बयान दे दिए थे, और रमेश विधुड़ी के बयान को मुद्दा बना करके इन्होंने ये कहा कि साहब सीईसी की बैठक में नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में ये तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम का चेहरा रमेश विधुड़ी बनाए जाएंगे। जानबूझ करके इस तरह की गलत बात लोगों तक पहुंचाना, ताकि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो और इनकी संभावनाएं प्रबल हों, यानी आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल की। तो ये झूठ और इस तरह की टैक्टिक्स कितने समय तक चल सकती हैं? अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।